बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.2 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है 9.2, इसमें हमें ये दो फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे क्वेश्चन इन दो फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। अब ये पहला वाला फार्मूला देखें, यहाँ पर चार चीजें आ रही हैं। देखिए, हमें इस तरह या तो दो सिमिलर फिगर दी जाएंगी या हमें दो सिमिलर फिगर का डेटा दिया जाएगा जितने भी क्वेश्चन आए इस 9.2 में। ठीक है, तो इन दोनों फिगर में देखें, यहां पर ये A1 जो है, ये जो पहली वाली फिगर है इसका एरिया हो गया, और A2 जो है ये जो दूसरी वाली फिगर है इसका एरिया हो गया। ठीक है, और L1 जो है पहली वाली फिगर की ये एक साइड की लेंथ है, और L2 जो है दूसरी वाली फिगर की जो ये वाली साइड है इसकी लेंथ है। ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड है, ये जो पहली वाली फिगर है इसके ये वाली जो साइड है। ठीक है, ये दोनों साइडें आपस में कोरिस्पॉन्डिंग साइड होगी, यानी कि आमने सामने वाली साइड होगी। मैंने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल और कोरिस्पॉन्डिंग साइड को एक्सरसाइज 9.1 में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो एक हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूला में हमें तीन वैल्यूज हमें दे दी जाएंगी। ठीक है, और एक वैल्यू मिसिंग होगी जो कि हम मालूम कर लिया करेंगे। मिसाल के तौर पे ये मेरे सामने दो सिमिलर फिगर हैं, ये दो स्क्वायर हैं। ठीक है, तो इसमें देखें जो छोटे वाला स्क्वायर है इसमें A2 या इसका जो एरिया है ये वाली वैल्यू मिसिंग है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करके ये A2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर हम L1 और L2 की जगह K को पुट कर लें तो फिर ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा। ठीक है, ये K जो है ये स्केल फैक्टर या फैक्टर कहलाएगा। ये K की वैल्यू किस तरह आएगी कि अगर आप L1 पे L2 को डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास L1 की वैल्यू हो 12, ठीक है, और L2 की वैल्यू आपके पास 4 हो, तो आप 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 3 मिलेगी। तो ये 3 जो है ये K के इक्वल है। जो स्केल फैक्टर है वो किसके इक्वल होगा? इस 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो बहरहाल ये वैल्यू जो है हमें डिवाइड करके ऑलरेडी दे दी जाएगी, हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। हमें बस या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अगर हमारे पास 3 वैल्यू दी गई हो और एक वैल्यू मिसिंग हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन में हमें इस K की वैल्यू दे दी गई तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बस आपने इतना याद रखना है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। हमें दो सिमिलर फिगर है, उनकी एरियाज की वैल्यू रेशियो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, इफ द रेशियोज ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ आर, ये हमें उन दोनों सिमिलर फिगर की जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है उनकी वैल्यूज रेशियो की सूरत में दे दी गई है। ठीक है, तो हमने उन दोनों सिमिलर फिगर के लिए, वो जो एक जैसी फिगर्स हैं उनके लिए एरियाज की वैल्यू इस तरह रेशियो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, पार्ट 1 है, इसमें ये हमें वैल्यू दी गई है, मैंने लिख दी। अब इसका सोल्यूशन है, मैंने ये वैल्यू लिखी, ये हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग साइड की जो वैल्यूज है रेशियो की सूरत में ये हमारे पास आ रही है। अब हमने एरियाज की वैल्यू मालूम करनी है रेशियो की सूरत में, तो ये वाला फार्मूला हम पुट करेंगे जिस तरह के हमने थ्योरी में पढ़ा था। अब यहाँ पर हमने L1 और L2 की वैल्यूज पुट करनी है। ये हमें कोरिस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू दी गई है, तो ये जो 1 है ये L1 के इक्वल है और ये 3 जो है ये L2 के इक्वल है। तो L1 और L2 की जगह आप ये दोनों वैल्यूज पुट कर लें। अब आप इसका स्क्वायर ले लें, 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एरियाज की वैल्यू रेशियो की सूरत में आ गई। आप इस तरह लिख लें या आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, A1 ओवर A2 को आप लिख लें A1 रेशो A2, और 1 ओवर 9 को आप 1 रेशो 9 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 2 है। अब इसमें हमें ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज की वैल्यू दे दी गई है, तो हमने अब एरियाज की रेशियो की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो आप सेम ये वाला फॉर्मूला यहां पर पुट करें। अब L1 और L2 की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो 3 जो है ये L1 के इक्वल है, 4 जो है ये L2 के इक्वल है। यहां पर मैंने दोनों की जगह ये वैल्यूज पुट की, दोनों का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एरियाज की वैल्यू रेशियो की सूरत में आ गई। आप इसको इस तरह लिखें या आप इसको इस फॉर्म में लिख लें। ठीक है, जिस तरह के पार्ट 1 में हमने लिखा था। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 है। अब इसमें हमें ये रेशियोज की वैल्यू दी गई है कोरिस्पॉन्डिंग साइड की, तो अब हमने एरियाज के लिए रेशियो की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें, आप सेम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। L1 और L2 की वैल्यूज आपको चाहिए, 2 जो है ये L1 के इक्वल है और 7 जो है ये L2 के इक्वल है। दोनों की जगह मैंने इनकी वैल्यूज पुट की, दोनों का स्क्वायर लें, 2 का स्क्वायर लें तो 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर लें 49 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एरियाज की रेशियोज आ गई उन दोनों सिमिलर फिगर्स के लिए। आप इसको इस फॉर्म में लिख लें या आप इसको इस फॉर्म में लिख लें। A1 ओवर A2 को आप A रेशो A2 लिख सकते हैं, और 4 ओवर 49 को आप 4 रेशो 49 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 4 है। अब इसमें हमें ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज की वैल्यू दी गई है, तो हमने अब एरियाज के लिए रेशियोज की वैल्यू मालूम करनी है। आपने सेम फार्मूला पुट करना है जो कि अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था।
यहाँ पर L1 और L2 की वैल्यूज चाहिए, तो 8 जो है L1 के इक्वल है, 9 L2 के इक्वल है। इन दोनों की मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर ली। अब इनका स्क्वायर ले लें, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो ये हमारे पास एरियाज की वैल्यू रेशियो की सूरत में आ जाती है। इनको आप इस तरह लिखें या आप इनको इस फॉर्म में लिखते हैं जिस तरह के हम पीछे सारे पार्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 5 है। इसमें हमें ये रेशियो की वैल्यू दी गई है कोरिस्पॉन्डिंग साइड की, यानी कि L1 की वैल्यू हमारे पास रेशियो 6 है और L2 की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो अब हमने एरियाज की वैल्यू रेशियो की सूरत में निकालनी है, तो आप ये वाला फार्मूला पुट कर दें। L1 और L2 की वैल्यू पुट कर लें। L1 की जगह 6 पुट कर लें और L2 की जगह आप 5 पुट कर लें। दोनों का स्क्वायर लें, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये आपके पास एरियाज की वैल्यू रेशियो की सूरत में आ गई। आप इस तरह लिखें या आप इसको इस फॉर्म में लिख दें। A1 ओवर A2 को आप लिख सकते हैं A1 रेशियो A2 और 36 ओवर 25 को आप लिख सकते हैं 35 रेशियो 25। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए हमें ये दो फिगर यहां पर दी गई हैं, दो रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। इसमें ये जो दूसरी रेक्टेंगल है, छोटी वाली रेक्टेंगल, इसमें A2 या एरिया जो इसका है इसकी वैल्यू मिसिंग है। तो हमने ये A2 की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। बाकी वैल्यूज हमारे पास है। जिस तरह आपको मैंने थ्योरी में बताया था कि हम जब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें हमें 4 वैल्यूज में से 3 वैल्यू दे दी जाएंगी, एक वैल्यू मिसिंग होगी, वो हम मालूम कर लेंगे। पहले जो वैल्यू दी गई है आप यहाँ पर लिख लें। देखें A1 या ये जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है इसका एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये मैंने लिख दिया। A2 हमने मालूम करना है, ये जो छोटी वाली रेक्टेंगल है इसका एरिया हमने मालूम करना है। और L1 जो है ये 10 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। ये वाली जो साइड है बड़ी वाली रेक्टेंगल की ये L1 की इक्वल है और ये छोटी वाली रेक्टेंगल की ये वाली साइड ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड बनती है इस वाली साइड की, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, इसको हमने L2 के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये A2 की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप सेम फॉर्मूला पुट करें जो कि हमने थ्योरी में पढ़ा था। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला पुट किया, अब आप वैल्यूज पुट कर लें। A1 की वैल्यू आपके पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर 240 पुट कर लें। A2 की वैल्यू आपने मालूम करनी है। L1 की आपके पास वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और L2 जो है ये 6 सेंटीमीटर। ये मैंने वैल्यूज पुट कर ली। अब आप इस साइड का स्क्वायर ले लें। देखें ये 10 का आप स्क्वायर लेंगे तो 100 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 हो जाएगा। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। अब इसमें ये जो नीचे A2 और 36 आ रहा है इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 के साथ, ठीक है। अब हमें देखें इस A2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप एक तरफ रखें, 100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास A2 की वैल्यू आ जाएगी 86.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास ये जो छोटी वाली रेक्टेंगल है इसका एरिया आ गया। A2 की वैल्यू आपके पास आ गई है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाएंगे पार्ट 2 में। इसमें हमें ये दो सिमिलर फिगर दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें देखें ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें ये A2 की वैल्यू मिसिंग है, यानी कि इसका एरिया जो है ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो पहले जो वैल्यूज हमें दी गई है सारी हम लिख लेते हैं। A1 या जो पहली वाली ट्रायंगल है इसका जो एरिया है ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है। और A2 की वैल्यू हमने मालूम करनी है। और L1 जो है ये जो पहली वाली ट्रायंगल है इसकी जो ये साइड है इस ये लेंथ हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ये मैंने पुट कर दिया। और L2 जो है ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसकी ये वाली लेंथ हो जाएगी, इसकी ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, इसको हमने L2 के को रख दिया। ये दोनों साइड आपस में कोरिस्पॉन्डिंग है, आपस में एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। तो अब हमें ये A2 की वैल्यू मालूम करनी है। 3 वैल्यूज हमें दे दी गई हैं। तो सेम आपने जो थ्योरी में फार्मूला पढ़ा था इस फार्मूला को पुट करें, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। A1 की वैल्यू आपके पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मैंने 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर लिया। A2 की वैल्यू मालूम करनी है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। L1 15 है और L2 20 है, ठीक है, ये मैंने पुट किया। अब 15 और 20 का स्क्वायर लेंगे तो ये 225 ओवर 400 हो जाएगा। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें आपने ये नीचे वाली वैल्यू है A2 और 400, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 225 के साथ, 400 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 60 के साथ, ठीक है। अब हमें देखें A2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप एक तरफ रखें, 225 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इस वैल्यू पे ये 225 डिवाइड हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो A2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आपकी जो ये वाली ट्रायंगल है इसका एरिया हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 है। इसमें अब हमें ये दो फिगर दी गई हैं, ये दो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कौन सी फिगर होती है, जिसकी 4 साइडें होती हैं, इनमें से 2 साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रेपीजियम है। अब इसमें देखें जो छोटी वाली ट्रेपीजियम है इसका जो एरिया है A1, ये वैल्यू मिसिंग है, बाकी 3 वैल्यूज हमें दे दी गई, ठीक है।
तो ये वैल्यूज यहाँ पर लिख लें। A1 हमने मालूम करना है, A2 के में ये वैल्यू दी गई 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और L1 जो है ये वाली साइड हो जाएगी, ये जो छोटी वाली ट्रेपीजियम है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और L2 जो है ये वाली साइड हो जाएगी, ये है 5.76 सेंटीमीटर। ये हमने वैल्यूज पुट की। अब आप फार्मूला पुट करें, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। A1 की वैल्यू मालूम करनी है, A2 की जगह मैंने 18 पुट कर लिया, और L1 और L2 की जगह मैंने ये दोनों वैल्यूज पुट कर ली, ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशन बन रही है, तो आप 3.6 और 5.76 पे जब कैलकुलेटर से स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो नीचे 18 आ रहा है, इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो ये जो आपके पास फ्रैक्शन है या कसर है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप जब कैलकुलेटर से उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो छोटी वाली ट्रेपीजियम है इसका एरिया आपके पास ये आ जाएगा। ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है। अब इसमें मैं ये दो कोन की जो है सिमिलर फिगर दी गई है, तो इसमें हमने ये A1 जो बड़ी वाली कोन है इसका एरिया हमने मालूम करना है, ठीक है। बाकी 3 वैल्यूज हमें दे दी गई है, ठीक है। तो ये वैल्यूज लिख लेते हैं। A1 हमने मालूम करना है, A2 या ये वाली जो कोन है इसका एरिया में 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, ये हमने पुट कर लिया। L1 जो है ये वाली साइड हो जाएगी, ठीक है, ये हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर, ये मैंने पुट कर दिया। और L2 जो है ये वाली साइड हो जाएगी, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर। अब आप ये फार्मूला पुट करें, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। A1 हमने मालूम करना है, तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। A2 की वैल्यू हमारे पास 96 सेंटीमीटर है, और L1 15 है, और L2 12 है, तो मैंने इनकी जगह ये वैल्यूज पुट कर ली। अब 15 और 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये 225 ओवर 144 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 96 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 96 ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है इसके साथ 96 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से, तो आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस A1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जी पार्ट 5 है। अब यहां पर हमें देखिए दो ट्राइंगल दी गई जो कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसकी देखें, ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ मिसिंग है, ये L जो वैल्यू है ये वाली हमने मालूम करनी है, ठीक है। बाकी हमें ये छोटी वाली ट्राइंगल का एरिया दे दिया गया है, बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया दे दिया गया है, और छोटी वाली ट्राइंगल की ये जो साइड है इसकी हमारे पास लेंथ आ गई, ठीक है। ये दोनों साइडें आपस में कोरिस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये वाली साइड की लेंथ है, इसको हम L1 के को लग देंगे, और ये वाली साइड जो है इसकी हमने लेंथ मालूम करनी है, इसको हम L2 के को लग देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप लिखते हैं पहले। A1 जो है ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसकी हमने ये वाला जो इसकी जो वैल्यू दी गई है 3 होल 4 ओवर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने पुट कर दी। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, मखलूत का सर है, तो इसको आप चेंज कर लें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 प्लस ये 4 25 ओवर 7 हो जाएगा। 25 पर 7 को डिवाइड करें तो ये 3.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास A1 की वैल्यू बन जाती है, ठीक है। A2 की वैल्यू आपको 63 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दी गई है, ये मैंने पुट कर ली। और L1 को हमने ये जो साइड है इसके इक्वल रखा है, तो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और L2 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। देखें यहाँ पर आपने एरिया A1 जिस ट्राइंगल का आपने रखा है, तो आपने उसके अगेंस्ट जो उसकी साइड है उसको L1 रखना है, ठीक है। फिर जो एरिया 2 है उसके अगेंस्ट फिर उसी फिगर की आपने जो साइड है उसको L2 रखना है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो अब हमने L2 की वैल्यू मालूम करनी है। 3 वैल्यूज हमारे पास है, एक वैल्यू मिसिंग है, तो सेम आपने जो थ्योरी में फॉर्मूला पढ़ा था उसको पुट करें, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें। A1 और A2 की हमें ये वैल्यू दी गई है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पुट कर ली। और L1 की जगह मैंने ये वैल्यू दी गई 3 सेंटीमीटर, ये पुट कर दी, और L2 की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये वाली जो साइड है इसका आप स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और L2 का स्क्वायर होगा, तो ये मैंने L2 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन रही है, तो उसमें ये जो नीचे वैल्यू आ रही है 63 और L2, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो देखें ये L2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3.57 के साथ, ठीक है, और 63 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 9 के साथ। हमने ये नीचे वाली दोनों वैल्यूज को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें ये L2 की वैल्यू चाहिए, तो इस टर्म को आप इधर ही रखें, 3.57 को दूसरे लेके जाएंगे तो ये इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 158.82 ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर देखें L2 का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें L2 की वैल्यू चाहिए। तो मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये L2 का जो स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। L2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और 158.82 का आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 12.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास L2 की वैल्यू आ जाती है, यानी कि ये वाली जो साइड है इस ट्रायंगल की, इसकी लेंथ हमारे पास आ गई। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें यहाँ पर ये हमें एक फिगर बताई गई है, ठीक है। इसमें ये एक ट्राइंगल है ABC, छोटी वाली ट्राइंगल, इसका एरिया हमें ये दे दिया गया, ठीक है। एंड मेजरमेंट ऑफ साइड AB 6 सेंटीमीटर, और ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर ये बता दी गई है। और मेजरमेंट ऑफ साइड BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ये B से लेकर D तक ये जो पॉइंट, ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने क्या करना है, फाइंड, हमने नंबर 1 ए फाइंड करना है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ADE, इसका एरिया मालूम करना है। और दूसरा B हमने मालूम करना है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED। ये देखिए एक ट्रेपीजियम बन रही है, ये देखिए 4 साइडों वाली एक ट्रेपीजियम बन रही है BCD और E, ठीक है। तो हमने इसका एरिया भी मालूम करना है। ट्रेपीजियम मैंने आपको बताया था कि 4 साइडों वाली फिगर होती है जिसमें 2 साइडें आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। तो अब हम पहले ये जो पार्ट ए है ये सॉल्व करते हैं, यानी कि जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ADE, इसका एरिया मालूम करते हैं, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू दी गई है वो मैं लिख लेता हूं। देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसका एरिया में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसका एरिया मैंने A1 के को रख दिया और ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हमने मालूम करना है, इसको हमने A2 के को रख दिया, ठीक है। और ये जो साइड है AB, इसकी हमें लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो ये मैंने यहां पर लिख दी और इसको हमने L1 के इक्वल रख दिया, ठीक है। क्योंकि हमने छोटी वाली ट्राइंगल का एरिया A1 के इक्वल रखा है, तो इसकी साइड जो है इसको हम फिर L1 के इक्वल रखेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हमें इस L1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो बड़ी ट्राइंगल है उसकी साइड चाहिए। तो देखें, ये AD जो है ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड बनेगी ये इस AB की, छोटी वाली जो ट्राइंगल है इसकी जो साइड AB है इसके कोरिस्पॉन्डिंग बड़ी वाली ट्राइंगल में साइड बन रही है AD, तो इसकी हमें लेंथ चाहिए, इसको हम रखेंगे A2 के इक्वल। और ये लेंथ हमें किस तरह मिलेगी, अगर हम ये A प्लस B और B प्लस D इन दोनों को जमा करेंगे तो ये पूरे साइड की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने दोनों ये AB और BD दोनों को लिखा, दोनों को प्लस कर रहा हूं, दोनों की वैल्यूज पुट की। एक की वैल्यू हमें देखें 6 सेंटीमीटर दी गई है, एक की 4 है, दोनों को जमा करें तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास ये जो बड़ी वाली साइड है AD इसकी लेंथ आ गई है, इसको हमने L2 के को रखा है, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू सारी आ गई है, अब आप सिंपल फार्मूला पुट करें। देखिए, ये मैंने फार्मूला पुट किया। अब यहां पर हमें A1 की वैल्यू हमारे पास है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने 36 पुट कर लिया। A2 हमने मालूम करना है और L1 हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और L2 अभी हमने मालूम किया 10 सेंटीमीटर, तो इनकी मैंने वैल्यूज पुट की। आप पहले इस साइड का स्क्वायर लें, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखें, जो नीचे वैल्यू आ रही है A2 और 100, इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 100 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A2 इस वाले 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें A2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप एक तरफ रखें, 36 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इन दोनों वैल्यूज पे 36 डिवाइड हो जाएगा। आप इन दोनों को क्रॉस कर लें, ये 36 और 36 आपस में कट जाएगा। आपने दोनों पे इस तरह लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो पीछे आपके पास 100 रह जाएगा। ये आपके पास A2 या ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ADE, इसका एरिया तो आ। अब ये जो ट्रेपीजियम है BCDE, इसका एरिया हमें मालूम करना है, जो पार्ट बी है इस क्वेश्चन का। तो वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। देखिए, जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसका एरिया हमें दिया गया है और बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया हमने मालूम कर लिया। तो हम बड़ी वाली ट्राइंगल के एरिया में से ये छोटी वाली ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, पीछे ये वाला एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCDE किस तरह आएगा। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE यानी कि बड़ी वाली ट्राइंगल में से माइनस कर दे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये आप दोनों की वैल्यूज पुट कर लें। बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया ये हमने मालूम किया था, ये मैंने पुट कर दिया, और छोटी वाली ट्राइंगल का हमें ये एरिया दिया गया था, ये मैंने पुट कर दिया। अब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया भी आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर। हमें दो ट्राइंगल बताई गई हैं ABC और DEF जो कि आपस में सिमिलर है, आपस में एक जैसी है, ठीक है। यहां पर हमें फिगर नहीं दी गई, ना हमें फिगर बनाने की जरूरत है। विद अ स्केल फैक्टर ऑफ k इज इक्वल टू 3। अब यहां पर हमें k की वैल्यू दे दी गई, जो मैंने आपको स्केल फैक्टर बताया था थ्योरी में। अब हमें k की वैल्यू दे दी गई, तो हम जो k वाला फार्मूला है वो यूज करेंगे, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये पहली वाली ट्राइंगल का एरिया ये हो तो हमने दूसरी वाली ट्राइंगल DEF का एरिया मालूम करना है। तो ये वैल्यूज पहले आप लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको हम A1 की को रख लेते हैं, ये हमें वैल्यू दी गई है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF मालूम करना है, ये मैंने A2 के को रख दिया, और k की वैल्यू हमारे पास 3, ठीक है। जो स्केल फैक्टर उसकी वैल्यू 3 है, तो आप अब ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। अब मैंने L1 ओवर L2 की जगह k पुट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। A1 की वैल्यू आपके पास है 50 सेंटीमीटर, तो ये मैंने पुट कर लिया, ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मैंने पुट कर लिया। और A2 जो है ये मालूम करना है हमने, और k की वैल्यू 3 है, तो
ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और A2 को भी आप दूसरी तरफ लेके आएंगे तो 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर A2 50 पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें A2 की वैल्यू चाहिए तो उसको आप इधर रखें, 9 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 50 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हमारा जो बुक में आंसर है वो इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में या मखलूत कसर में। तो उसके लिए आप 50 पे 9 को इस तरह डिवाइड करेंगे तो ये 9 5 का 45 हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पर 50 में से 45 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर क्या बनेगा, 5 होल 5 ओवर 9। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास A2 या वो जो दूसरी वाली ट्राइंगल थी DEF उसका एरिया आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वाड्रिलेटर ABCD एंड EFGH आर सिमिलर। अगर हमारे पास दो क्वाड्रिलेटर हो, क्वाड्रिलेटर 4 साइड वाली फिगर होती है, ठीक है। ये ABCD और EFGH दो क्वाड्रिलेटर है जो कि आपस में सिमिलर है, जो कि आपस में एक जैसी है, ठीक है, विद अ स्केल फैक्टर K। अब यहां पर हमें ये K की वैल्यू दे दी गई है। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये जो पहले वाला क्वाड्रिलेटर है इसका ये एरिया हो तो हमने दूसरे वाले क्वाड्रिलेटर EFGH का एरिया मालूम करना है। सेम जिस तरह का हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। पहले आप वैल्यूज लिख लें। जो क्वाड्रिलेटर ABCD है इसका एरिया हमने A1 को लग दिया, ये हमें वैल्यू दी गई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने लिख दी। और एरिया ऑफ EFGH जो क्वाड्रिलेटर है इसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसको हमने A2 को लग दिया। और K की हमें ये वैल्यू दे दी गई है जो स्केल फैक्टर है। तो अब आप स्केल फैक्टर वाला फार्मूला, जो K वाला फार्मूला है, उसको पुट करेंगे। L1 ओवर L2 की जगह मैंने K को पुट कर लिया, ठीक है। यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। A1 की वैल्यू क्या है, ये है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने पुट कर लिया। A2 हमने मालूम करना है और K की वैल्यू 1/4 है, ये मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, 1/4 का स्क्वायर लेंगे तो 1/16 हो जाएगा। अब ये A2 और 16 इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। A2 इस 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 64 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 और A2 मल्टीप्लाई होंगे, ये तो A2 ही हो जाएगा, ठीक है। और 64 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो दूसरे वाला क्वाड्रिलेटर था EFGH, उसकी हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। Question number 6. The area of two similar triangle are 16 centimeter square and 25 centimeter square. के दो एक जैसी ट्राइंगल हैं, सिमिलर ट्राइंगल है, ये उनकी एरियाज की वैल्यू में दे दी गई है, ठीक है। What is the ratio of pair of corresponding side? तो हमने उसकी जो corresponding साइड है उनकी वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करनी है, यानी कि इस फॉर्म में मालूम करनी है, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यूज आप लिख लें। पहली वाली जो ट्राइंगल है उसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने A1 को लग दिया। और दूसरी वाली ट्राइंगल का एरिया हमने A2 को लग दिया, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये दोनों वैल्यूज मैंने लिख दी, ठीक है। और अब उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनकी वैल्यू हमने इस तरह रेशो की सूरत में मालूम करनी है। तो अब आप यहाँ पर ये वाला फार्मूला पुट कर लें, ठीक है। ये मैंने फार्मूला पुट किया, अब वैल्यूज पुट कर लें। A1 और A2 की वैल्यू आपके पास ये है, A1 की जगह आप 16 पुट कर लें, A2 की जगह आप 25 पुट कर लें। तो ये इक्वेशन बन रही है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये सेम जिस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उस तरह हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाली साइड का अब हमने देखेंगे, हमें L1 और L2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ये जो स्क्वायर आ रहा है इस स्क्वायर को खत्म करना होगा। उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट या अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये L1 ओवर L2 ये बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट के। और यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट आ जाता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ये हमारे पास रेशोज की सूरत में वैल्यू आ गई है, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनकी, ठीक है। आप इस तरह लिख लें या आप इसको इस तरह लिख लें। L1 और L2 को आप लिख सकते हैं L1 रेशो L2 और 4/5 को आप लिख सकते हैं 4/5, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। के दो एक जैसी ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमें बता दिया गया है। एक एरिया है ट्राइंगल का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक ट्राइंगल का एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो जो दो ट्राइंगल है उनमें से एक जो ट्राइंगल है वो बड़ी है, उसके जो बेस का एरिया है ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। और हमने क्या करना है, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। तो हमने जो छोटी वाली ट्राइंगल है जिसका ये वाला एरिया बनता है, इसकी हमने बेस वाली साइड मालूम करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज पहले आप लिख लें। देखें एरिया ऑफ लार्ज ट्राइंगल, ये जो हमारे पास बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया है इसको मैंने A1 को लग दिया, ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली। और एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल, स्मॉलर ट्राइंगल जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसको हमने A2 को लग दिया, इसका हमें ये वैल्यू दी गई थी, ये मैंने पुट कर दी। और बेस ऑफ लार्जर ट्राइंगल हमें ये 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये मैंने पुट कर दी। और बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल
हमने ये वाली वैल्यू मालूम करनी है, इसको हमने L2K को लग दिया। ठीक है, देखिए हमने बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया A1 के इक्वल रखा है, तो फिर इसकी हमने जो साइड की लेंथ है इसको हमने L1 के इक्वल रखा है। ठीक है, इसी तरह छोटी वाली ट्राइंगल का एरिया अगर हमने A2 के इक्वल रखा है तो इसकी साइड की लेंथ को हमने L2 के इक्वल रखा है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब आपके पास ये 4 वैल्यूज में से 3 वैल्यूज है, एक ये वाली वैल्यू मिसिंग है, तो आप सेम जो हमने थ्योरी में फार्मूला पर पढ़ा था इसको आप पुट करें, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। A1 की जगह आप पुट कर लें 144, A2 की जगह आप पुट कर लें 81, L1 की जगह आप पुट कर लें 30। ठीक है, और L2 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो आप इस साइड का आप पहले स्क्वायर ले लें, 30 का स्क्वायर लेंगे 900 हो जाएगा, L2 का स्क्वायर लेंगे तो मैंने L2 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये 81 और L2 का स्क्वायर इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, L2 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 144 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 81 इस 900 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें इस L2 की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली जो टर्म है इसको हम इधर ही रखते हैं, 144 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इन वैल्यूज पे डिवाइड हो जाएगा। अब जब आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 506.25। ये हमारे पास L2 का स्क्वायर ये वैल्यू आ रही है, हमें L2 की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर हमने खत्म करना है, तो हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो ये स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, L2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 506.25 इसका जब आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये 22.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास L2 की वैल्यू आ जाती है, यानी कि वो जो छोटी वाली ट्राइंगल है उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ रेगुलर हेप्टागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज हेप्टागन। देखें, हेप्टागन के ऐसी फिगर को कहते हैं जिसकी 7 साइडें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटी या रेगुलर हेप्टागन थी, इसको बड़ा करके इस तरह इस बड़ी वाली हेप्टागन में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, इंस्क्राइब का मतलब यह होता है कि किसी चीज को जब आप कंधा करके बनाते हैं, मिसाल के तौर पे किसी दीवार को खुरच के या किसी लकड़ी को इस तरह खुरच करके जब आप कोई चीज बनाते हैं, कोई भी खाका या स्केच बनाते हैं, उसको इंस्क्राइब कहते हैं। तो ये हमारे पास एक हेप्टागन की फिगर बनी हुई थी, इसको बड़ा करके स्केल अप करके इस फिगर में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, अब ये छोटी वाली हेप्टागन को बड़ा किस तरह तब्दील किया गया है, each side of the larger heptagon is 1.7 times the side of the smaller heptagon। कि ये जो छोटी वाली हेप्टागन थी इसकी हर साइड को 1.7 टाइम इंक्रीज किया गया, बड़ा किया गया, तो हमारे पास ये बड़ी वाली हेप्टागन बन गई। ठीक है, हमने क्या करना है, इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन इज नोन बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि अगर ये छोटी वाली हेप्टागन का एरिया हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन। तो ये बड़ी वाली हेप्टागन जो है इसका हमने एरिया मालूम करना है। ठीक है, अब देखें ये फिगर सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए बनाई थी, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर आपको ये फिगर से समझ नहीं आया, आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बस आप इतना याद रख लें कि हमारे पास एक हेप्टागन का जो है एरिया दे दिया गया है, जो छोटी वाली हेप्टागन है उसका एरिया में दे दिया गया है, और बड़ी वाली हेप्टागन का एरिया हमने मालूम करना है। तो बड़ी वाली हेप्टागन का एरिया मैंने A1 के को लग दिया और छोटी वाली हेप्टागन का एरिया मैंने A2 के को लग दिया। और हमें देखा ये जो स्केल फैक्टर है या K है इसकी वैल्यू दे दी गई है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। बस आप ये जो स्केल फैक्टर या K वाला फार्मूला यहाँ पर पुट करें और इस A2 और K ये हमें वैल्यू दी गई है, ये आप पुट कर लें और इस A1 की वैल्यू मालूम कर लें। आप बस इतना ध्यान में रखें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। हमारे पास A1 तो मैंने मालूम करना है, A2 की वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मैंने पुट कर दी, और K की वैल्यू 1.7 है, ये पुट कर दिया मैंने। 1.7 का स्क्वायर लेंगे तो ये 2.89 हो जाएगा। अब 100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 2.89 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि A1 या ये जो बड़ी वाली हेप्टागन है इसका हमारे पास एरिया आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।